क्लासिफाई एंटी थायराइड ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स। एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में दिया गया है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो ये है थायराइड इनहिबिटर्स, ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स। पहले तो दो हार्मोन है यहाँ पे क्लासिफिकेशन में, थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 एंड T3। फिर आ जाता है थायराइड इनहिबिटर्स, ठीक है। पहला आ जाता है इनहिबिट्स हार्मोन सिंथेसिस। फिर आ जाता है आयोडीन ट्रैपिंग। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन बनने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, तो जो प्रोसेस है आयोडीन ट्रैपिंग का, उसको इनहिबिट किया जाता है। फिर हार्मोन रिलीज को इनहिबिट किया जा सकता है एंड थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू। तो जो ड्रग्स इनहिबिट्स हार्मोन सिंथेसिस वो कौन सा है? प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि लॉन्ग ऐसे है, ठीक है। फिर आ जाता है मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल, ठीक है। कभी कभार इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो ड्रग्स व्हिच इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल, कार्बामेजोल। Then iodine trapping inhibition by thiocyanate, perchlorates and nitrates inhibits hormone release, iodine, iodides and organic iodides of the sodium and potassium, organic iodides, tissue destruction, radioactive iodine. Okay. Antithyroid drugs काम कैसे करता है? So these drugs reduce the level of the thyroid hormones. Okay. By reducing the thyroid hormone synthesis. बढ़िया. These drugs play an important role in the management of the hyperthyroidism. तो अगर ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकलेगा तो बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि मेनली एक्ट करता है सोडियम पोटेशियम पम्प, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पम्प हर जगह बॉडी में आता है, ठीक है। तो these drugs play an important role in management of the hyperthyroidism caused by both benign and malignant conditions of the thyroid. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, उस चीज़ का डायग्राम है, और जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में। तो ये है पेरिफेरल टिश्यू, प्लाज्मा, प्लाज्मा से आयोडीन, आयोडाइड, आयोडाइड ले लिया जाता है अंदर, ठीक है, थायराइड के अंदर, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। उसके बाद पेरोक्सिडिस काम करता है, फिर वो अंदर चले जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो फॉलिकल के अंदर जाने के बाद टायरोसिन रेसिड्यूस होता है, जिससे बनता है मोनोआइडोथायरोनिन, ठीक है। फिर ये दो मिलके बनाता है डाईआइडोथायरोनिन, फिर ये दो मिलके बनाता है T4। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, तो मिलके T4। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, T3। और ये सब काम करता है कौन? पेरोक्सिडिस। फिर इन दोनों को फॉलिकल से रिलीज़ किया जाता है MIT-DIT, ठीक है, सिमिलर फिर से वही चीज़, और फिर प्लाज्मा में आ जाता है और टिश्यू के अंदर जाके पेरिफेरल कन्वर्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, साइट 1 थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स एंड एक्सेसिव आयोडाइड्स। तो साइट 1 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स एंड एक्सेस आयोडाइड्स। तो जैसे क्लासिफिकेशन हमने देखा था, थायोसाइनेट्स कहाँ पे है? यहाँ पे। परक्लोरेट्स यहाँ पे। तो इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, आयोडीन ट्रैपिंग को इनहिबिट कर रहा है, राइट। उसके बाद साइट 2 एंड साइट 3, साइट 2 और साइट 3 यहाँ पे। तो जो पेरोक्सिडेज है उसको यहाँ पे शायद इनहिबिट कर रहा होगा, तो आयोडाइड्स एंड थायोअमाइड्स, ठीक है, आयोडाइड्स, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो फोर्थ लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आयोडाइड्स यूज़ किया जा रहा है। फिर साइट 5 यहाँ पे पेरिफेरल कन्वर्शन में, तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल का काम वहाँ पे है, प्रोप्रेनॉल, आयोप्यानोइक एसिड, आइपोडेट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सिक्स्थ में दिया गया, हाँ, तो रेडियोएक्टिव आयोडीन, जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दे रहा है फिजियोलॉजी भी और कहाँ कहाँ पे एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, थायोअमाइड्स डेरिवेटिव, जैसे कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल या फिर कार्बामेजोल। तो ये क्या करता है? थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को ही रोकता है। एंड देन ये पूरा क्लासिफिकेशन जो हमने देख लिया है, ठीक है। तो anion inhibitors, thiocyanate, perchlorates and other anions block the uptake of the iodine by a thyroid but are highly toxic and have unpredictable effects. For these reactions they are not used clinically. Thiocyanate, perchlorates, इनके बारे में बात कर रहे हैं वो, जो inhibitors of the iodine trapping है, ठीक है। और जो अलग anions है वो ब्लॉक करते हैं आयोडाइड को अंदर लेने से, थायराइड के अंदर लेने से, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक होता है एंड उसके इफेक्ट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं।
फिर बात करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाता है, थायोअमाइड्स में आ जाता है, ठीक है। थायोयूरिया डेरिवेटिव्स जिसमें आ जाता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। और अलग कौन सा है, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल आर थायोअमाइड्स यूज्ड टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड कार्बामेजोल गिवन बिलो, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है थायोमाइड्स का, थायोमाइड्स बाइंड टू द थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम एंड इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। पेरोक्सिडेज एंजाइम यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो साइड 2 and 3, 2B एंड 3, तो यहाँ पे इन दोनों प्लेसेस में पेरोक्सिडेज का ही काम है ना। ये जो पेरोक्सिडेज है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे इसका क्या काम है, तो यहाँ पे तो इसका ये काम है कि जो आयोडाइड है ना, इसको टायरोसिन रेसिड्यू के साथ जोड़ना है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू। तो यहाँ पे जो टायरोसिन रेसिड्यू इसके बिना नहीं बनेगा ना, थायराइड हार्मोन तो इसके बिना नहीं बनेगा, तो इसके अंदर मुझे आयोडीन को मिक्स करना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका काम हो गया। और यहाँ पे दूसरा जो काम है इसको बोला जाता है कपलिंग। तो कपलिंग में जो जैसे मैंने बोला कि MIT और MIT मतलब मोनोआयोडोथायरोनिन एंड ये दो मिल के बनाता है डाईआयोडीन, मतलब यहाँ पे 2 आयोडीन है और 2 आयोडीन यहाँ से 2 आयोडीन यहाँ से मिला के बनेगा T4, ठीक है। तो ऐसा बनता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है फिर कपलिंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो टायरोसिन रेसिड्यू उसके साथ जोड़ रहा है। तो ये सब इतना सारा काम होता है पेरोक्सिडेज का। तो पेरोक्सिडेज को कौन रोक रहा है यहाँ पे, थायोअमाइड्स। एंड थायोअमाइड्स कौन है हमारा, प्रोपाइल थायोयूरेसिल वगैरह, ठीक है। तो द थायोअमाइड्स बाइंड टू द थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम एंड इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। They inhibit oxidation of the iodine, iodination of the tyrosine residue in thyroglobulin and coupling of the iodotyrosine MIT and DIT. Propylthiouracil also inhibits the peripheral deiodination of the T4 to T3. हमने देखा है ना, यहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू में क्या हो रहा है, तो जो T4 है, T4 से देखो T3 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, एंड T4 एक्टिव फॉर्म नहीं रहता है, ठीक है। ये जो है यही है मतलब मेन जो एक्शन है वो T3 का होता है। तो T4 से T3 कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ से एक आयोडीन निकालना पड़ेगा, तो इसको बोला जाता है पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ द T4 टू T3। तो इसको भी रोकता है, कौन रोकता है, आयोडाइड्स। कौन है वो, प्रोपाइल थायोयूरेसिल के ग्रुप, ठीक है, एंड उसके अंटर पंटर, ठीक है, जो मेथिमाजोल है और कार्बामेजोल है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थायोमाइड्स बाइंड टू द थायराइड पेरोक्सिडेज, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन, दे इनहिबिट ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइन, फिर आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन रेसिड्यू इन द थायरोग्लोबुलिन, कपलिंग ऑफ द आयोडोटायरोसिन्स, ठीक है। तो ये वाला हो गया। एंड पेरिफेरल कन्वर्शन, पेरिफेरल डीआयोडीनेशन ऑफ द T4 टू T3 को भी रोकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं चाहिए, एडवर्स इफेक्ट्स है ना, एडवर्स इफेक्ट्स में पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स, ठीक है, जो आर कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म में आकर। हाँ, जो तुम ड्रग दे रहे हो ये क्या करेगा, ये कर रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म को रोक रहा है, मतलब यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स को रिलीज होने में या फिर बनने में रोक रहा है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, एडवर्स इफेक्ट्स में वो एक आ सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आकर, बट इट इज़ रिवर्सिबल। वंस द ड्रग इज डिसकंटिन्यूड तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ए डेंजरस बट रेयर एडवर्स इफेक्ट्स इज ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ठीक है। ये ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब क्या है, ग्रैनुलोसाइट कहाँ पे होता है, बोन मैरो। क्या है ये, हमारा WBC से, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स वगैरह। तो रेयर एडवर्स क्या है, एडवर्स एक ग्रैनुलोसाइटोसिस। तो उनके जो नंबर्स है उनको सिग्निफिकेंटली कम कर देता है, ठीक है। विच यूजली अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट वीक और मंथ्स ऑफ द थेरेपी बट मे अकर लेटर ऑल्सो। दिस मे डेवलप rapidly, so regular blood counts may not be helpful. The drug should be stopped at the first sign of the agranulocytosis. और वो कैसे पता चलेगा, दैट इज़ सोर थ्रोट, फीवर, हेपाटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। इन सब के वजह से, मतलब इन ये सब साइन अगर देखेगा तो रोक देना अच्छा है, ठीक है। ये ग्रैनुलोसाइटिस मतलब क्या है, WBC भी बंद हो जाएगा बनना, ठीक है। तो बंद हो गया तो फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जैसा हो जाएगा, राइट, जिसकी वजह से सोर थ्रोट, फीवर, हेपाटोटॉक्सिसिटी वगैरह होगा। नेक्स्ट यूजेस है ना, तो यूजेस फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिसीज,
टॉक्सिक नोडुलर गोइटर वेयर सर्जरी इज़ नॉट इंडिकेटेड, तो जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं वहाँ पे मेडिकेशन से दोगे, और नॉट फिजिबल एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. कार्बीमजोल एंड मेथीमजोल इज प्रिफर्ड टू प्रोपाइल थायोरेसिल. ठीक है, प्रोपाइल थायोरेसिल वो एक प्रिमिटिव मतलब पहला बनाया हुआ ड्रग होगा और ये एडवांस्ड होंगे फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. प्रोपाइल थायोरेसिल इज शॉर्ट एक्टिंग एंड इज हेपाटोटॉक्सिक. ये भी एक रीज़न है कि शॉर्ट एक्टिंग है, हेपाटोटॉक्सिक है. ठीक है, फिर वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या ये ग्रैनुलोसाइटोसिस हो रहा था. So thioamides can be used in children, in young adults and during pregnancy. Hypothyroidism induced by it is reversible. क्या बोल रहे हैं पता नहीं. Unlike surgery, there is no scar and damage to recurrent laryngeal nerve. तो सर्जरी में हो गया ना. Preoperatively in thyrotoxic patients before subtotal thyroidectomy. Okay. सो प्री ऑपरेटिवली इन थायरोटॉक्सिक, अगर क्या करना है, अगर ऑपरेशन वगैरह करना है तो प्री ऑपरेटिवली इन थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स बिफोर सब टोटल थायरोडक्टमी. कार्बीमजोल इज यूज टू अचीव यूथायरॉयडिज्म. यूथायरॉयडिज्म मतलब जो नॉर्मली काम करता है, तो कार्बीमजोल इज यूज टू अचीव यूथायरॉयडिज्म. अच्छा, तो जो अगर कोई थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स है, ठीक है, तो उसको सर्जरी, एक थायरोटॉक्सिक पेशेंट है जिसको थायरोडक्टमी, सबटोटल थायरोडक्टमी किया जाना है, ठीक है, तो उसमें दिया जाएगा कार्बीमजोल सो दैट ये जो थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स है वो नॉर्मल थायराइड फंक्शंस तक ला सके. ठीक है, ऑपरेशन से पहले. फॉर इनिशियल कंट्रोल ऑफ द हाइपरथायरॉयडिज्म इन पेशेंट्स ट्रीटेड विथ रेडियो एक्टिव आयोडीन. For initial control of hyperthyroidism in patients treated with radioactive iodine, carbimazole is used. This is because radioactive iodine has a slow onset of action. तो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में जिनको ट्रीट किया गया है रेडियोएक्टिव आयोडीन से, तो उनमें भी कार्बीमजोल दिया जाएगा. दिस इज बिकॉज द रेडियोएक्टिव आयोडीन हैज अ स्लो ऑनसेट ऑफ द एक्शन. ठीक है. फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, propylthiouracil is used along with iodide and propranolol. It inhibits peripheral conversion of the T4 to T3. ठीक है, तो ये हो गया यूजेस. तो हमने देख लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी थायरॉइड ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स.